शायद आपको हैरानी हो, लेकिन सूरज से मिलने वाली ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी अब बिजली बनाने का एक नया विकल्प और सस्ता विकल्प बन चुका है, कोयले से भी सस्ता। फिर भी हम दुनिया की सिर्फ 3% ही ऊर्जा सोलर से बना पाते हैं। हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं करते और सौर ऊर्जा इतनी सस्ती कैसे हो गई? चलिए पता करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सोलर एनर्जी के दाम कितने कम हुए हैं। 2005 में आपको सोलर एनर्जी के 1 वैट के लिए आपको $4 देना पड़ता था और अब 2020 में सिर्फ 20 सेंट ही देना पड़ता है। लेकिन थोड़ा और पीछे जाएंगे तो दामों में भारी गिरावट हुई है। ये गिरावट इतनी है कि मानो जो चीज़ 100 रुपये में मिल रही थी वो अब सिर्फ 5 या 10 रुपये में मिल रही है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आइए जानते हैं। कहानी लंबी है और अविश्वसनीय भी। ग्रेगरी नेमिथ ने इस बारे में एक किताब भी लिखी है। ये किसी एक देश ने नहीं किया है, कई देशों ने मिलकर इसे पूरा किया है। शुरुआती दिनों की बात की जाए तो पहले नंबर पे आता है अमेरिका। शुरुआती दिनों में अमेरिका में ये टेक्नोलॉजी बनाई गई। सिलिकॉन से बना हुआ सोलर पैड जो आज यूज होता है, उसका आविष्कार 1954 में अमेरिका में हुआ। तब इसका उपयोग सिर्फ अंतरिक्ष उद्योग में ही होता था और ये बहुत महंगा भी था। टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई तो दाम गिरते गए। दूसरे नंबर पे आता है जर्मनी। जर्मनी ने 2000 में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक बाज़ार तैयार किया। इसके लिए एक कानून भी पारित किया। ये एक बड़ा कदम था क्योंकि इसमें विंड और सोलर से ऊर्जा बनाने की कीमत को निश्चित कर दिया गया था। इसके बाद आम लोग और सोलर कंपनियां सोलर पैनल लगाने लगे। 3 नंबर पे आता है चीन। इसके बाद चीन ने सोलर पैनलों को बहुत सस्ता कर दिया। चीन ने इसके लिए इतना बड़ा उद्योग खड़ा कर दिया कि पश्चिमी देश इसका मुकाबला ही नहीं कर सके। 20 साल पहले चीन सोलर एनर्जी में कहीं भी नहीं था और आज दुनिया का एक बड़ा हिस्सा चीन बनाता है। लगभग 70% सोलर पैनल सिर्फ अकेला चीन ही बनाता है। इस तरह से सोलर पैनल पर लगने वाली लागत कम हुई और ये फायदे का सौदा हो गया। सोलर अगर इतना ही अच्छा है तो हम इसी से सारी बिजली क्यों नहीं बनाते? पावर प्लांट्स को क्यों नहीं बंद कर देते? देखिए, सोलर एनर्जी के साथ एक बड़ी समस्या है। ये तभी काम करता है जब आकाश में सूरज चमक रहा हो। अगर ये बादल के पीछे छुप गया या अगर आकाश में बादल छाए हुए हो तो ये प्रॉपरली काम नहीं करता। जब हमें इस्तेमाल के लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है तभी ये इस्तेमाल में नहीं आता। जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो हमें ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। फिर जैसे ही 11 बजने के बाद ऊर्जा की खपत कम हो जाती है। ये दिन ढलने तक कम ही रहती है। फिर उसके बाद जब रात होती है तब हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है और उसी टाइम पे सूरज हमें ऊर्जा नहीं दे पाता। पारंपरिक पावर प्लांट ऊर्जा की ज़रूरत फ़ौरन पूरी नहीं कर सकते। इसकी मुख्य समस्या है कि आप ग्रिड में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली स्टोर नहीं कर सकते। अगर बिजली ज़्यादा हुई तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा। स्टोरेज की समस्या को देखते हुए बहुत ज़्यादा बिजली हम नहीं बना सकते, लेकिन अब इसका भी विकल्प आ चुका है। इसका समाधान है लिथियम आयन बैटरी। इसमें हम बिजली स्टोर कर सकते हैं जो हमारे ज़रूरत के कामों में उपयोग में हम ला सकते हैं। सोलर के साथ जो पहले स्टोरेज की समस्या होती थी वो अब नहीं रही। वैसे कभी कभी हमें लंबे समय तक स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, खासकर उन जगहों पर जहाँ खासकर धूप ज़्यादातर नहीं निकलती। कुछ कंपनियों के पास इसके भी समाधान है। एक अलग तरह की बैटरी जिसे फ्लू बैटरी भी कहते हैं। ये सेल के बाहर आवेशों को अलग अलग करती है। इसमें ऊर्जा भी ज़्यादा स्टोर होती है और हम लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये अभी काफ़ी महंगी है।
इसके बाद आता है पंप हाइड्रो स्टोरेज। इसके लिए आपको पहाड़ी के ऊपर एक तालाब होना ज़रूरी है और पहाड़ी के नीचे भी एक तालाब होना चाहिए। जब दिन में सौर ऊर्जा होती है तो सौर ऊर्जा से नीचे के तालाब का पानी ऊपर के तालाब में सौर ऊर्जा की मदद से पहुंचाया जाए, और जब रात के समय हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो ऊपर का पानी नीचे के तालाब में आते समय हमें बीच में टरबाइन लगा के, टरबाइन घुमा के हम उसका बिजली के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको झीलें ढूंढनी पड़ेगी, वो भी पहाड़ी पर। हाइड्रोजन बनाने के लिए भी सोलर एनर्जी एक विकल्प है, और हम हाइड्रोजन बना के फिर हमारे ज़रूरतमंद कामों को हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया खासी महंगी है। कई तरह के विकल्प है, लेकिन लिथियम आयन बैटरी इसके लिए हमें ज़्यादा कीमत चुकानी नहीं पड़ती और ये हमें सबसे सस्ता पड़ता है। इसलिए हम इसके लिए लिथियम आयन बैटरी का ही यूज करने को कहते हैं। तो फिर अब सौर ऊर्जा का आगे भविष्य क्या है? इसका दायरा बढ़ेगा और 2030 तक दुनिया में पैदा होने वाली बिजली से 23% बिजली सौर ऊर्जा से प्राप्त होगी। सौर ऊर्जा ने बड़ा लंबा सफ़र तय किया है और इसका हमें फ़ायदा भी होने वाला है।